जब जब इस देश में चुनाव होते हैं, जब जब इस देश में इलेक्शन होता है, देश की दिलचस्पी तो होती है, लेकिन इस देश से कहीं ज्यादा दिलचस्पी एक मुल्क है, वहां के नेता इसमें लेते हैं। और वो मुल्क है पाकिस्तान, जहां ना लोकतंत्र है, न कभी था और न कभी होगा। लेकिन वो लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर भारत के साथ किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, ये बार बार हर बार चुनाव में सामने आता रहा है। वहां के एक नेता है फवाद चौधरी। उन्होंने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स के ऊपर अपनी मोहर लगाते हुए कहा कि भाई साहब, ये शानदार सोच है, विरासत पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। और इसके बाद इस बयान पर एक नया विवाद जन्म ले चुका है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने राहुल गांधी की ट्वीट पर रिएक्ट करके इस देश की राजनीति में एक विवाद खड़ा कर दिया था। और इस बार इस दोनों मामलों पर बयान देकर एक नया सिलसिला विवादों का शुरू हो चुका है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। देश में चल रहे चुनावी समर में राहुल गांधी की चर्चा देश में तो हो ही रही, लेकिन सरहद पार से आते बयान बताते हैं कि राहुल पाकिस्तान में भी खूब पॉपुलर हो रहे हैं। पाकिस्तान में पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने एक बार फिर से राहुल गांधी की तारीफ की है। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को राहुल साहिब बता दिया और उनकी तुलना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कर डाली। अब जरा पाकिस्तान के नेता का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि राहुल साहब ने पिछली रात को अपने भाषण में कहा था कि 30 या 50 परिवारों के पास भारत की 70% संपत्ति है। ऐसा ही हाल पाकिस्तान में भी है, जहां केवल 5 बिजनेस काउंसिलिंग के नाम के एक बिजनेस क्लब और कुछ रियल एस्टेट सेठों के पास पाकिस्तान की संपत्ति का 75% हिस्सा है। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। फवाद हुसैन के ये बयान क्यों आ रहे हैं, इसे समझना बेहद ही आसान है। भारत में इन दिनों चुनावी मौसम है और इस चुनाव में दुनिया भर की दिलचस्पी है। और अगर बात पाकिस्तान की करे तो वह जरूर इसे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन फवाद के ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के नेता राहुल के फेवर में बयान देकर ये सोच रहे हों कि भारत के चुनाव में दखल दिया जाए, लेकिन जाने अनचाहे वो राहुल गांधी का नुकसान ही करा रहे हैं, क्योंकि इस बयान के बाद बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी पाकिस्तान और राहुल की भाषा एक जैसी बता रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि पाकिस्तान में लगातार हो रही प्रशंसा के लिए राहुल गांधी को बधाई। पाकिस्तान में राहुल गांधी के इतने बड़े प्रशंसक हैं, यहाँ तक कि फवाद हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता भी उनके प्रशंसक हैं, जो पूर्व में पाकिस्तान सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। अब आप ये समझिए कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और अब कांग्रेस के नेता सफाई पर सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने फवाद चौधरी के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि फवाद पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई की सरकार का दबाव है।
राशिद अल्वी ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते हैं और इसलिए जानबूझकर ऐसी टिप्पणी पाकिस्तान कर रहा है जिससे बीजेपी को फायदा हो। मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। हालांकि अब कांग्रेस भले ही कुछ कहे, लेकिन एक सच ये भी है कि फवाद चौधरी कोई पहली बार राहुल गांधी के मुरीद होते नहीं दिखाई दिए हैं। 1 मई को फवाद ने राहुल को ऑन फायर बताया था। 3 मई को उन्होंने कहा था कि अमेठी नफरत फैलाने वाली स्मृति को हराएगी। वहीं अब 4 मई को फवाद ने यह कह दिया कि राहुल नेहरू की तरह समाजवादी हैं। फवाद चौधरी के बयान पर अब पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को किस तरह घेरा, वो बयान भी सुनिए। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। जाहिर तौर पर सरहद पार से आए राहुल के समर्थन की आवाज को भारत में पसंद नहीं किया जाएगा। भले ही कुछ लोगों द्वारा राहुल को समर्थन मिल जाए, लेकिन हकीकत में इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। हालांकि इसका रिजल्ट क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा।